कार्तिक मास महत्तम अध्याय 20। जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक मास तुरंत फल देने वाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने वाला महाफलकारी महीना है। बहुत थोड़े में बहुत अधिक फल मिलता है, इसलिए नियम भाव से इस कार्तिक मास का उपयोग करें और अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 20 सुनते हैं। प्रथम पूज्य वंदन करूं महादेव के लाल, रिद्धि सिद्धि दाता तुम्ही हो दीन दयाल। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की और न छोर, गुरु प्रकाश का पुंज है निशाबाद का भोर। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कार्तिक मास महत्तम के अध्याय 19 में हमने भगवान विष्णु के पार्षद, जिनका नाम सुशील और पुण्यशील है, की सुंदर कथा का श्रवण किया था। अब आज इस अध्याय में हम गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई तथा भगवान वामन अवतार की कथा सुनेंगे। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय, कार्तिक महत्तम का सुनो ये 20वां अध्याय। बोलो कार्तिक महत्तम की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। कार्तिक मास की पावन कथा सुनते हुए सभी ऋषि बहुत हर्षित उल्लासित हो रहे थे और उसके बाद वो सूत जी से बोले, हे सूत जी, कार्तिक मास की इस महत्तम को सुनते हुए हमारा मन आनंदित हो रहा है। अब कृपया कर भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी की महिमा भी कहिए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो कुछ नारद जी ने राजा पृथु से कहा वही मैं तुमको कहता हूँ, ध्यान से सुनो। इंद्र आदि सब देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की 2 पत्नियां थी। एक अदिति, जिसके पुत्र देवता कहलाए, तथा दूसरी दिति, जिसके पुत्र दैत्य हुए। देवता तथा दैत्यों का नित्य ही कलह रहा करता था। उस समय विरोचन का पुत्र अर्थात प्रहलाद का पौत्र राजा बलि दैत्यों का राजा था। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। उसने समस्त पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्र की पुरी को चारों ओर से घेर लिया। देवता भी युद्ध करने के लिए बाहर आए। तब अत्यंत घोर संग्राम हुआ। एक दूसरे पर प्रहार करते हुए कई वर्ष बीत गए। इसके बाद दैत्यों का बल बढ़ते हुए देखकर देवता मैदान छोड़कर भागने लगे। तत्पश्चात दैत्यों ने सारे स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। बलि स्वयं इंद्र के आसन पर बैठने लगा। साथ ही देवताओं के समस्त कार्य राक्षसों ने अपने अधीन कर लिए। यज्ञ की बलि भी आप ही लेने लगे। तब अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर बहुत चिंतित हुई। फिर वो अपना स्थान छोड़कर देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजय के निमित्त भगवान की तपस्या करने के लिए हिमवन पर्वत पे चली गई। वहां कुछ समय फलहार के, कुछ काल सूखे पत्ते और कुछ काल तक पवन का ही आहार करती रही। फिर पैर के अग्रभाग से खड़ी होकर भगवान की तपस्या करने लगी। इस प्रकार उसने 1000 वर्ष तक तपस्या की। मायावी राक्षस अदिति की घोर तपस्या से चिंतित होकर राक्षसी माया से देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास जाकर कहने लगे, हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? आत्मघात करना सब शास्त्रों में पाप बताया है। हम तुम्हारा ये दुख सहन नहीं कर सकते। माता का दुख देखकर कोई सुखी नहीं रह सकता तथा माता से कोई विमुख नहीं हो सकता। शास्त्रों का वचन है कि जिसके घर में कल्याणकारिणी माता नहीं तथा प्रिय बोलने वाली पतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। अतः आप तप छोड़कर अपने पुत्रों को सुखी कीजिए। ये सुनकर भी अदिति समाधि से चलायमान ना हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया। उन्होंने अदिति को जीवित जला देने के लिए वन में आग लगा दी, पर इस अग्नि में दैत्य स्वयं जल गए। अदिति को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची और ना उन्हें इस बात का कुछ पता चला, क्योंकि भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से अदिति की रक्षा की। अब इतनी कथा सुनकर ऋषि पूछने लगे, हे सूत जी,
बड़े आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली। तब सूत जी ने कहा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जिन भगवान के स्मरण मात्र से सब संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को कोई कष्ट नहीं दे सकता। जब अग्नि शांत हो गई, तब सुदर्शन चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। तब अदिति ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की और कहा, हे भगवान, जिनके स्मरण मात्र से सब कलेश नाश हो जाते हैं, जिनके चरण कमलों की सेवा करके भक्त लोग परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, यज्ञ में स्थित यज्ञ के प्रबोध करता, जिनकी माया को ब्रह्म आदि देवता भी नहीं जान सकते, जिनके मन में सूर्य, मुख में चंद्र, ब्राह्मण भुजाओं से, क्षत्रिय जंघा से, वैश्य तथा शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए, ऐसे भगवान को नमस्कार है। भगवान देवता, नदी, समुद्र आप ही है, अतः आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं, सभी कुछ जानते हैं, इसलिए मेरे पुत्रों को अकंटक राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देव माता, हम ही तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। तब अदिति कहने लगी, भगवान, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले हैं, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है, उनको मैं कैसे धारण कर सकूंगी। भगवान कहने लगे, हे अदिति, माता पिता, गुरु, अतिथि तथा ब्राह्मणों की जो सेवा करते हैं, वो सदैव मुझको धारण करते हैं। तुलसी और गौ की रक्षा करने वाला भी मुझको धारण करता है। अतः मैं तुम्हारा पुत्र होकर शत्रु कुल का नाश करूंगा। ये कह और अपने कंठ की माला देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद दक्ष की कन्या अर्थात देव माता अदिति भगवान को नमस्कार करके अपने आश्रम को चली गई। समय पाकर अदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा कमंडल धारण किए हुए हजारों सूर्य के समान तेज वाले, कमल नयन, पीतांबर धारी, मुनियों द्वारा स्तुति किए गए दैत्यों के नाश करता, भक्तों के प्रिय वामन भगवान को पुत्र रूप में देखा। तब कश्यप आदि ऋषि भगवान की स्तुति करने लगे। जो कोई वामन भगवान के स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वो सदैव निरोगी रहकर सर्व संपदा प्राप्त करता है। तब कमल भगवान बोले, हे पिताजी, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने 2 बार आपके घर में जन्म लिया और आगे भी आते रहेंगे। इतना कह के भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। कार्तिक मास महात्म के अध्याय 20 समाप्त। कल भगवान के वामन अवतार और राजा बलि से दान लेने की कथा सुनेंगे। अब मेरी एक बात सुनो। क्षणभंगुर जीवन है पके, कर ले प्रभु का ध्यान रे, ना जाने कब देह का पंछी कर जाए प्रस्थान। सच्ची ये बात याद रखो, मन में बसा लो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अभी भी समय है। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पालो। कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, शक्ति, मुक्ति, प्रेम सब पाया जा सकता है। अपनी हर सांस के प्रेम से, मन से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट में एक रिक्वेस्ट, प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कार्तिक मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।